रसगृद्धयोर्वने तदंतरम दासरथस्तवैव च। जो अंतर गरुण और कौवे में है, जो अंतर जल काक और मोर में है, और जो अंतर वन में बसने वाले सारस और गृद्ध में है, वही अंतर दासरथ श्री राम और तुझ में है। तस्मिन् सहस्राक्ष समप्रभावे रामे स्थिते कार्मुकवाणपाणौ हितापिते हम न जराम गमिष्ये वज्रम यथा मक्षिकया वगीर्णम। इंद्र के समान प्रभाव वाले और हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र जी के रहते यदि तू मुझे हर भी ले जाएगा तो मुझे उसी तरह न पचा सकेगा जैसे मक्खी चावल के खोखे में हीरा खाकर उसे नहीं पचा सकता। इतीव तद्वाक्य मदुष्ट भावासुधेष्ट मुक्त्वा रजनीचरम गात्र प्रकम्प्यथिता बभूव वातोद्धता सा कदलीव तल्ली। जिस प्रकार पवन के वेग से केले का वृक्ष कांपने लगता है, उसी प्रकार साधु स्वभाव वाली सीता अत्यंत धृष्टतापूर्ण वचन उस राक्षस से कहकर थर थर कांपने लगी। तम वेपमानामुपलक्ष्य सीताम स रावणो मृत्यु सम प्रभाव कुलम बलम नाम च कर्म च स्वम समाच चक्षे भय कारणार्थम। काल समान रावण सीता को डर से थर थर कांपते देख उसे और भी अधिक भयभीत करने के लिए अपने कुल बल नाम और कामों का बखान करने लगा। एवं ब्रह्मचाम सीतायाम संलब्ध परुषं वचः ललाटे भृगुटिम कृत्वा रावण प्रत्युवाच। जब सीता जी ने इस प्रकार के कठोर वचन कहे तब रावण ने महाक्रुद्ध हो और भौहें टेढ़ी कर कठोर वचन कहना आरंभ किया कि भ्राता वैश्रवणस्याहं सापत्न्यो वरवर्णिनी रावणो नाम भद्रम ते दशग्रीव प्रतापमान। अब रावण अपनी अपना प्रशंसा कर, हे सुंदरी तेरा भला हो, मैं कुबेर का सौतेला भाई हूँ, मेरा नाम रावण है, मैं 10 शीश वाला और बड़ा प्रतापी हूँ। यस्य देवास गंधर्वा पिशाच पतगोरगा विद्रमंती भयाद भीता मृत्योरिव सदा प्रजा। मेरे डर के मारे भाग खड़े होते हैं जैसे मनुष्य लोग मृत्यु के डर से भागते हैं। एन वैश्रवणो राजा द्वैमात्र कारणांतरे द्वंद्वमासाद्रणो विक्रम निर्जितः। मैंने अपने सौतेले भाई कुबेर को कारण विशेष बस युद्ध में क्रुद्ध हो अपने बल विक्रम से जीत लिया था। कुबेर को जीत लिया था, कुबेर से ही पुष्पक विमान छीना था रावण ने। यद्व्यार्थ परित्यज्य स्वमधिष्ठान मध्यमं कैलाश पर्वत श्रेष्ठ मध्यास्ते नरवाहन। वह कुबेर मेरे भय से भयभीत हो भरी पूरी अपनी लंकापुरी को त्याग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर जा बसा है। यस्तु तत्पुष्पकम नाम विमानम कामगम शुभम वीर्या देवार्जितम भद्रे एनयामी विहायसम। उसके सुंदर और इच्छाचारी पुष्पक विमान को मैंने बरजोरी उससे छीन लिया है। मैं उसी विमान में बैठ आकाश में घूमा करता हूँ। मम संजात रोषस्य मुखम दृष्टैव मैथिली विद्रमंती परित्रस्तासुरा शक्र पुरोगमा। हे मैथिली, इंद्र आदि देवता मेरा कुपित मुख देख
भयभीत हो भाग जाते हैं। यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शंकितः तीव्रांशु शिशिरांशुश्च भयास्पदं बध्यते रविः। जहां मैं खड़ा होता हूं वहां पवन शंका युक्त हो बहता है कि मैं जहां खड़ा हो जाता हूं हवा भी शंका से बहता है। मेरे डर के मारे सूर्य की प्रखर किरणें चंद्रमा की तरह शीतल पड़ जाती हैं। निष्कंपत्रास्तरवो नद्यस्तस्तिमेतोदका भवन्ति यत्र यत्राहं तिष्ठामि विचरामि च। जहाँ पर मैं उठता बैठता हूँ या घूमता फिरता हूँ वहाँ वृक्षों के पत्तों का हिलना बंद हो जाता है और नदियों की धार रुक जाती है। ये रावण कह रहा है अपनी प्रशंसा कि मैं ऐसा रावण हूँ। मम पारे समुद्रस्य लंकानां पुरी शुभा संपूर्णा राक्षसैर्घोरैर्थेन्द्रस्यामवरावतो। समुद्र के पार लंका नामक मेरी परम सुंदर नगरी है। वह भयंकर राक्षसों से वैसे ही परिपूर्ण जैसे देवताओं से इंद्रपुरी अमरावती, देवताओं की अमरावती नगरी है जहाँ इंद्र लोग रहते, उसी पर तरीके से मेरे राक्षस लोग रहते हैं। प्राकारेण परिक्षिप्ता पांडुरेण विराजता हेम कक्षा पुरी रम्या वैडूर्य तोरणा। वह सफेद परकोटे से घिरी हुई, उसके चौक सोने के हैं और उसके बाहरी सब फाटक वैडूर्य मणि के बने हुए। वह नगरी सुरम्य है, सुंदर है। हस्तस्वरथ संबाधा तूर्यनाद विनादिता सर्वकाल फलैर्वृक्षैः संकुलोद्यान शोभिता। हाथियों और घोड़ों तथा रथों से वह भरी हुई है और उसमें बाजे सदा बजा ही करते हैं। सब ऋतुओं में फलने वाले वृक्षों से युक्त उद्यानों से वह सुशोभित है, बगीचों से वह सुशोभित है। तत्र तुम वसति सीते राजपुत्री मया सह न स्मरिष्यसि नारीणाम मानुषीणाम मनस्विनी। हे राजकुमारी सीते, वहाँ चलकर तू मेरे साथ रहना। वहाँ रहने पर तुझे कभी मानवी नारियों का स्मरण भी न होगा। भुज्यानामानुषान् भोगान् दिव्यांश वरवर्णिनी न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः। हे वरवर्णी, जब तू वहाँ मनुष्योचित भोग्य एवं दिव्य पदार्थों को उपभोग करेगी तब तू गतायु और मनुष्य शरीरधारी राम को कभी भी याद न करोगी। स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथेन यः मंदवीर्य सुतो ज्येष्ठ ततः प्रस्थापितो ह्ययम्। देखो, दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र भरत को राज्य पर बिठाया और निकम्मे ज्येष्ठ पुत्र राम को वन में निकाल दिया। तेन किं भ्रष्ट राज्येन रामेण गत चेतसा करिष्यसि विशालाक्षी तापसेन तपस्विना। हे विशालाक्षी, तुम उस राज्य भ्रष्ट एवं कर्तव्य ज्ञान शून्य डरपोक और सोच राम के पास रहकर करोगी क्या? सर्वा राक्षस भरतारम कामास्त्वमिहागतम न मन्मथयस्सराविष्टम प्रत्याख्यातुम त्वमर्हसि। मैं राक्षसों का राजा होकर भी अपनी इच्छा से अपने आप यहाँ आया। मैं कामदेव के बाणों से घायल हो रहा हूँ। मेरा तिरस्कार करना तुझको उचित नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसको मानो। तो प्रत्याख्याय हि मां भीरु परितापं गमिष्यसि
चरणैनाभिहत्ये पुरुर्वशर्वरुर्वशी। हे भीरु, यदि तू मेरा तिरस्कार करेगी तो पीछे तुझको वैसे ही पछताना पड़ेगा जैसे उर्वशी अप्सरा पुरुरवा के लात मार कर पछताई थी। अंगुल्यान समो रामो मम युद्धे समानुषः तव भाग्येन संप्राप्तम भजस्व वरवर्णिनी। राम मनुष्य हैं, वह युद्ध में मेरी एक अंगुली के बल के समान भी बलवान नहीं, अर्थात उनमें इतना भी बल नहीं जितना मेरी एक अंगुली में है। अतः वह युद्ध में मेरा सामना कैसे कर सकता है। हे वरवर्णिनी, इसे तू अपना सौभाग्य समझ कि मैं यहाँ आया हूँ, अतः तू मुझे अंगीकार करो, मुझे स्वीकार करो। एवं मुक्त्वा तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत पुरुषं वाक्यम रहिते राक्षसाधिपम। रावण के ऐसे वचन सुन सीता कुपित हो और लाल लाल नेत्र कर उस निर्जन वन में रावण से कठोर वचन बोली। कथम वैश्रवणं देवं सर्वभूतं नमस्कृतं धातरं व्यपदिश्य त्वं शुभम कर्तुम इच्छसि। हे रावण, तू सूर्य देवता के पूज्य कुबेर को अपना भाई बतला कर भी ऐसा बुरा काम करने को क्यों उतारू हुआ है। हाँ, अवश्यम विनश्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा एसां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिर जितेंद्रिय। हे रावण, याद रख, निश्चय ही वे समस्त राक्षस मारे जाएंगे। जिसका तुझ जैसा क्रूर कुष्ठ बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है। अपहृत्य सची भार्यां शक्यमिन्द्रस्य जीवितुं न च रामस्य भार्यां माम अपनीयास्ति जीवितम्। इंद्र की पत्नी सची होकर कोई चाहे भले ही जीता बना रहे, किंतु मुझ राम पत्नी को हर कर कोई जीता नहीं रह सकता। जीवेन चिरं वज्रधरस्ता शचिं प्रदेश्य प्रतिरूप वख्यापम नामामृषि राक्षस दूषयित्वा पितामृतस्यापितवास्ति मोक्ष। हे राक्षस, अत्यंत रूपवती शची को हरने वाला वज्रधारी इंद्र के हाथ से एक बार जीता बच भी सकता है, किंतु मुझ जैसी को दूषित कर अमृत पान किया हुआ पुरुष भी मृत्यु के हाथ से नहीं बच सकता। सीताया वचनम श्रुत्वा दशग्रीव प्रतापवान हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्विपहु। इसीलिए तो राम ने सीता को अग्नि में कर दी थी। उस समय कहे थे, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नरलीला। तुम पावक मह करहु निवासा जब लगी करमु निशाचर नाश। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पयसिय धरि अनल समान। निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसई शील रूप सुविनीता। सीता की प्रतिबिंब की तरह वहां एक दूसरी सीता आ गई और सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। ये भगवान की लीला है।
वास्तविक सीता तो अग्नि में है। समैथिलीं पुनर्वाक्यं बभासे च ततो वृषं नोन्मत्तया सुतौ मन्ये मम वीर्य पराक्रमौ। फिर उसने सीता से कहा, मैं जानता हूँ कि तू पगली है, क्योंकि तूने मेरे बल एवं पराक्रम पर ध्यान नहीं दिया। उद्वेहं भुजाभ्यां तू मेदिनीयं बरे स्थितः आपिवेयं समुद्रं च हन्यामृत्युं रणे स्थितः। मैं आकाश में बैठा बैठा अपनी भुजाओं से इस पृथ्वी को उठा सकता हूँ और समुद्र को पी सकता हूँ और काल को संग्राम में मार सकता हूँ, काल को युद्ध में मार सकता हूँ। अर्कं रुद्यां सरयस्ते स्नये निर्भिन्द्यां हि महीतलम् कामरूपेणा मनुत्मत्ते पश्य माम कामदं पतिम्। मैं अपने पैने बाणों से सूर्य की गति को रोक सकता और पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ। रावण, हे उन्मत्ते, मुझ इच्छा रूपधारी और मनोरथ पूर्ण करने वाले पति को देख, अर्थात मुझे अपना पति बना। रावण कह रहा है, राम कहाँ है कहेंगे। एवं मुक्तवतस्तस्य, कितनी वार्ता हुई है सीता और रावण से। एवं मुक्तवतस्तस्य सूर्यकल्पे शिखि प्रभे क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतु। ऐसा कहते हुए रावण की पीली आंखें मारे क्रोध से प्रज्वलित आग की तरह लाल हो गई। सद्य सौम्यं परित्यज्य भिक्षु रूपं स रावण स्वरूपं काल रूपाभं भजे वैश्रवणानुज। उसी क्षण कुबेर के छोटे भाई रावण ने अपने उस सन्यासी भेष को त्याग काल के समान भयंकर रूप धारण किया। संरक्त नयन श्रीमान तप्त कांचन कुंडल क्रोधेन महता विष्टो नीलजीमूत संविभि। विशुद्ध सुवर्ण के कुंडल धारण किए हुए विचित्र शक्ति संपन्न और नील मेघ की तरह डील डोल का रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ। दशास्य कार्मुकी वाणी बभूव क्षणादाचर स परिव्राजक क्षद्य महाकार्यो विहाय तत्। उस समय वह महाकाय रावण, महान शरीर वाला रावण, बनावटी सन्यासी का रूप त्याग कर 10 मुख और 20 भुजा वाला हो गया। प्रतिपद्य स्वकम रूपम रावणो राक्षसाधिप संरक्त नयन क्रोधांजे मूत निश्चय प्रभ। राक्षसेश्वर रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। क्रोध के मारे उस नील मेघ सदृश शरीर वाले रावण के नेत्र लाल हो गए। रक्तांबर धरस्तस्थो स्त्रीरत्तम प्रेक्ष मैथिलीं सतामसित के शांतां भास्करस्य प्रभामिव वसना भरणोपेतां मैथिलीं रावणो ब्रवीत त्रिषु लोकेषु विख्यातम यदि भर्तारमिच्छसि। वह लाल वस्त्र पहने हुए था और स्त्रियों में उत्तम जानकी की ओर देख उन सूर्य के समान प्रभाव वाली काले वालों से युक्त वस्त्र आभूषण धारण किए हुए जानकी जी से कहने लगा, यदि तीनों लोकों में विख्यात व्यक्ति को तू अपना पति बनाना चाहती है तो मामाश्रय वरारोहे तवाहम सदि संपत्ति मां भजस्व चिराय त्वमहं श्लाघ्य प्रियस्तव। तो हे बरारोहे, मेरा पल्ला पकड़, क्योंकि मैं ही तेरे योग्य पति हूँ। उस मानुषी राम को छोड़ दो, तू चिरकाल तक मेरे साथ रहे और मैं ही तेरा उपयुक्त प्रेमी हूँ। नैव चाहं क्वचित् दये करिष्ये तव विप्रव्यम्
अत्यज्यताम मानुषो भावो मयि भाव प्रणीयताम। हे भद्रे, मैं कभी कोई बात तेरे मन के प्रतिकूल न करूंगा, तुम्हारे मन के अनुसार ही चलूंगा। अतः तू अब राम जो मनुष्य है उसकी ओर से अपने प्रेम को हटा, मुझसे प्रेम कर। राज्याज्ञातुं सिद्धर्थम रामं परिमितायुषं कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढ़े पंडित मानिनी। राम तो राज्यच्युत अकृत कार्य और परिमित आयु वाला है कि राम राज्य से भी निकाला गया, कि राम तो राज्य से भी निकाल दिया गया, उसकी आयु भी निश्चित है। और मैं तो अमर मैं और अरे मूढ़ और अपने को बुद्धिमान समझने वाली, तू राम के कौन से गुण पर लट्टू हो रही है। यह स्त्रिया वचनाद्राजम विहाय सुसहजनम अस्मिन् व्यालानुचरिते बने बसति दुर्मति। जो राम स्त्री का कहना मान और राज्य और इष्ट मित्रों को त्याग इस सर्पादि संकुल भयानक वन में वास करता है, वह दुर्बुद्धि नहीं तो है क्या। इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हा प्रियवादिनीं अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काम मोहित। इस प्रकार उस प्रभाषिणी और प्रेम करने योग्य सीता से कह कामांध एवं महादुष्ट राक्षस रावण ने सीता के निकट जा जग्रहा रावण सीतां बुधाखेरोहिणीमिव वामेन सीतां पद्माक्षीं अमूर्धजेषु करेण सह उर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना तं दृष्ट्वा मृत्युसंकाशं तेष्णदष्टं महाभुजम् प्रादमं गिरिसंकाशं भयार्ता वनदेवता सच मायामयो दिव्यखरयुक्त खरस्वनः प्रत्यदृश्यते हेमांगो रावणस्य महारथः ततस्तां परशैर्वाक्यैर्भर्ष्यन् स महाश्वनः। सीता को उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार आकाश में बुध ने रोहिणी को पकड़ लिया। रावण ने बाएं हाथ से सीता के सिर के बालों को और दाहिने हाथ से दोनों उरुओं को पकड़ा। उस समय काल के समान पैने दांतों वाले और लंबी भुजाओं वाले तथा पर्वत के समान लंबे चौड़े डील डौल वाले रावण को देख वन देवता भयभीत हो भाग गए। तदनंतर रावण का मायामय आकाशचारी बड़ा रथ, इसमें खच्चर जुटे हुए थे और जिसके पहिए सोने के थे, सामने देख पड़ा। रावण ने गंभीर स्वर से कठोर वचन कर सीता को धमकाया। यह रावण सीता की बरजोरी हर पड़ा। देखा तो ये रावण यति का वेश धारण करी। एकर फोटो ले बका हो देखा। अंगेनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा सा गृहीता विचक्रोशे रावणेन यशस्विनी। रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरगतं वने ताम कामास कामार्ता पन्नगेन्द्र बधूमिव। फिर गोदी में उठा सीता को रथ में बैठा लिया। उस समय रावण द्वारा पकड़ी हुई यशस्विनी सीता अत्यंत दुखित हो वन में दूर गए हुए श्री राम को राम राम कह बड़े जोर से पुकारने लगी। उस समय वह कामांध राक्षस विरागिणी सीता को
पन्नगराज की स्त्री की तरह विभीषमानामादाय उत्पपाताथ रावण ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्यमाणा विहाय सा वृषुं चुक्रोशमत्येव भ्रान्तचित्ता यथातुरा हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्त प्रसादक। रावण छटपटाती सीता को लेकर रथ सहित आकाश मार्ग से लेकर चल दिया। उस समय रावण के बस में पड़ी सीता उन्मत्त की तरह घबरा कर रोगी की तरह बहुत विलाप करने लगी। सीता जी विलाप करती हुई कहने लगी, हे बड़ी भुजाओं वाले और गुरजनों के मन को प्रसन्न करने वाले लक्ष्मण, हियमाणाम न जानी से रक्षसा काम रूपिणी जीवितम सुखमर्थास्य धर्म हेतु परित्यजन। मुझे काम रूपी राक्षस हरे लिए जाता है, हाय तुझे इसकी खबर नहीं है। हे राघव, तुमने आश्रितों की रक्षा रूपी धर्म के लिए जीवन सुख और राज्य को भी त्याग दिया। हियमाणाम धर्मेण माम राघवन पश्यसि ननु नामा विनीता नाम विनेतासी परंतप। यह पापी राक्षस मुझे हरे लिए जाता है, क्या तुमको यह नहीं देख पड़ता? हे परंतप, तुम तो दुर्जनों के शिक्षक दंड देने वाले हो। कथमेव विधम पापम न त्वं शास्ति रावणम ननु सद्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मण फलम। तब इस प्रकार के पाप करने वाले इस पापी रावण को क्यों दंड नहीं देते? ठीक है, दुष्ट कर्म का फल तुरंत ही नहीं मिलता। कालोप्यंगी भवत्यत्र सस्यानामिव पंक्तये सकर्म कृतवाने तत्कालोपहत चेतनः। जिस प्रकार अनाज के पकने में कुछ समय लगता है, उसी प्रकार पाप भी कर्ता को फल देने के लिए कुछ समय लेता है। रावण ने काल के प्रभाव से चेतना रहित हो, नष्ट बुद्धि हो जो यह कर्म किया है, जीवितांत करम घोरम रामाद्रव्य सनामृत हंते दानिम सकामास्तु कैकेयी सह बांधवही। सो इसके लिए रावण को श्री रामचंद्र जी द्वारा प्राणांत करने वाली घोर विपद में पड़ना पड़ेगा। इस समय अपने बांधवों सहित कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ। ही धर्म कामस्य धर्म पत्नी यशस्विनी आमंत्रे जनस्थाने कर्णिकारांशु पुष्पितान। क्योंकि धर्म में तत्पर और यशस्वी श्री रामचंद्र की धर्म पत्नी मैं हरी जा रही हूँ। मैं जनस्थान में इन फूले हुए कर्णिकार वृक्षों को संबोधन कर कहती हुई कि क्षिप्रम रामाय संसद्भम सीताम हरति रावण माल्यम वंदे प्रसवनम गिरिम। तुम शीघ्र श्री रामचंद्र जी से कह देना कि रावण सीता को हर कर ले गया। पुष्पित वृक्षों से युक्त एवं प्रशस्त शिखर वाले प्रश्रवण पर्वत के नाम वंदे गोदावरीम नदीम। तुम शीघ्र श्री रामचंद्र जी से कह देना कि रावण सीता को हर कर ले गया। हंस और सारक पक्षियों से सेवित गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ कि क्षिप्रम रामाय संसत्वम सीताम हरति रावण दैवतानि च यास्मन् बने विविध पादपे दैवतानि च यान्यस्मिन् बने विविध पादपे। तुम शीघ्र श्री रामचंद्र जी से कह देना कि सीता को रावण हर ले गया। अनेक वृक्षों से पूर्ण
इस वन में जो देवता रहते हैं, नमस्करोम्यहं तेभ्यो भरतो संसतमाहृताम् यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि निवसन्त्युत सर्वाणि सरलं यामि मृगपक्षिगणानपि हीयमाणां प्रियां भरतु प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् विवसा प्रहिता सीता रावणेनेति संसत विदित्वा मां महाबाहुर्मुत्रापि महाबलः। उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ कि वे मेरा रावण द्वारा हरा जाना मेरे पति श्री रामचंद्र जी से कह दें। अन्य जो कोई जीव जंतु इस वन में रहते हैं तथा जो मृग पक्षी यहाँ हैं, उन सब के मैं शरण होती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरे पति से कह दें कि उनकी प्राणों से भी बढ़कर प्यारी भार्या सीता को बरजोरी रावण हर ले गया। क्योंकि बड़ी भुजाओं वाले महाबली श्री राम को यदि यह वृत्तांत मालूम हो गया तो आनयेष्यतिरा पराक्रम्य वैवस्तहितामपि सा तदा करुणा वाचो बिलपन्ति सुदुःखिता। वे अपने पराक्रम द्वारा मुझे यमराज से भी छुड़ा लावेंगे। इस प्रकार दुखित और दीन हो विलाप करती हुई सीता ने वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्श यतलोचना सा तमुद्रीक्ष्य शुश्रोणी रावणस्य वशं गता। जो विशाल नेत्र वाली थी, वृक्ष पर बैठे हुई जटायु को देखा। रावण के बस में पड़ी हुई सीता ने जटायु को देख समाक्रंदत भयपरा दुखोपहतया गिरा जटायो पश्यमार्यम हीयमाणाम नाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पाप कर्मणा नैष वारयितुं शक्यस्तव क्रूरो निशाचरः सत्त्ववञ्चित काशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः। भयभीत एवं दुखित हो रो रो कर कहा, है मेरे बड़े बूढ़े जटायु, देखो यह पापी रावण मुझे अनाथ की तरह निर्भय भाव से पकड़ कर लिया जाता है। जान पड़ता है तुम इस महाबली विजयी कूट युद्ध करने वाले क्रूर और आयुधधारी राक्षस को रोक नहीं सकते। अतः रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणं मम लक्ष्मणायं च तत्सर्वं आख्यातम् अव्यमिशेषतः। हे जटायु, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे हरे जाने का यथार्थ वृत्तांत कह देना और लक्ष्मण को यह आद्यंत समस्त वृत्तांत बता देना। तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायो रथ शुश्रवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। जटायु ने जो उस समय ऊँघ रहा था, जटायु को ऊँघाई आ रही। सीता की आवाज सुन आंखें खोली और उसने रावण और सीता को देखा। तब ततः पर्वत कूटाभते शतुंड खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। उस पर्वत के सिंह के तुल्य बड़े डील डौल के जटायु पक्षी ने, जिसकी बड़ी पैनी चोंच थी, पेड़ पर बैठे ही बैठे मधुर शब्दों में रावण से कहा कि दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्य संशयः जटायो नाम नाम्नाहं गृद्धराजो महाबल। हे दशग्रीव,
मैं सदैव से सेवा धर्म में लगा हुआ और सत्य पर आरूढ़ हूं। मेरा नाम जटायु है और मैं गीधों का महाबलवान राजा हूं। राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपमः लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी सीतानां वरारोहायां तुम भरतुमिच्छसि। जो सब लोकों के राजा हैं, जो इंद्र और वरुण के तुल्य हैं और जो प्राणी मात्र की भलाई में लगे रहते हैं, उन्हीं त्रिलोकीनाथ दशरथ नंदन रामचंद्र जी का यह यशस्विनी बरारोहा धर्म पत्नी सीता है, जिसे तुम हर कर लिए जाओगे। कथम राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामृशेत् रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबलः। जो राजा धर्म मार्ग पर आरूढ़ है, क्या उसको पर स्त्री पर हाथ डालना उचित है? महाबली, तुमको तो एक राजपत्नी की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न सत्समाचरे धैर्यो यत्परोस्य विगर्हयेत्। अतः तुम पराई स्त्री के हरण करने की नीच बुद्धि को त्याग दो। जिस काम के करने से निंदा हो वह काम बड़े लोग नहीं किया करते। यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्षा विपश्चिता धर्मतर्थं च कामं च शिष्टा शास्त्रवनागतम्। व्यवसन्ति न राजानो धर्मं पौलस्त्यनन्दन राजा धर्मस्य कामस्य द्रव्याणां चोत्तमो निधि। यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्षा विपश्चिता धर्मम् अर्थं च कामं च शिष्टा शास्त्रस्वनागतम्। व्यवस्यन्ति न राजानो धर्मं पौलस्त्यनन्दन राजा धर्मस्य कामस्य द्रव्याणां चोत्तमो निधि। विवेकी पुरुषों का कर्तव्य है कि अपनी स्त्री की तरह पराई स्त्री की भी रक्षा करे। हे पौलस्त्य नंदन, शिष्ट जन कितना बढ़िया समझा रहा है गीधराज जटायु। शिष्ट जन अथवा विवेकी जन धर्म अर्थ अथवा काम संबंधी किसी भी कार्य के विषय में जब शास्त्र का विधान नहीं पाते, तब राजा जैसे करते हैं उसी का वे लोग अनुसरण करते हैं। अतः राजा को सदैव धर्म मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि राजा ही धर्म, राजा ही काम, राजा ही समस्त उत्तम द्रव्यों का खजाना है। ये हमारा देखिए पक्षी, ये भारत पक्षी प्रधान देश है, पक्षी प्रधान देश है। इसीलिए रावण को समझा रहे हैं कि तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। धर्माशुभम वा पापम वा राज्यमूलम प्रवर्तते पाप स्वभावस्य फलः कथम त्वं रक्ष सांबर। धर्म शुभ कर्म अथवा पाप कर्म सबकी जड़ राजा ही है, क्योंकि राजा की प्रवृत्ति के अनुसार ही प्रजाजनों की भी प्रवृत्ति होती है। हे राक्षसोत्तम, स्वभाव ही से पापी और चंचल होकर भी ऐश्वर्यमभिप्राप्तो विमानमिव दुष्कृति कामं स्वभावो यो यस्व न शक्य परिमार्जितुम। किस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जन को देव विमान प्राप्त होने के समान तुम इस ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हो। जो कामी है अथवा स्वेच्छाचारी, वह अपने उस स्वभाव को बदल नहीं सकता। न दुष्टात्मनामार्यम आवश्यालये चिरम
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः नापराध्यति धर्मात्मा कथम तस्यापराध्यसि यदि शूर्पणखा हतेर्जन स्थान गतः खर। इसी से दुष्ट जनों के हृदय में सदुपदेश बहुत देर तक नहीं टिकता। जब महाबली श्री राम ने तुम्हारे अधिकृत देश में अथवा पुर में तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तब तुम उनके प्रति यह अपराध कार्य क्यों कर रहे हो? यदि कहो कि शूर्पणखा के पीछे जनस्थानवासी खरादिका अतिवृत्तो हतः पूर्वम रामेणाक्लिष्ट कर्मणा अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं किम रामस्य व्यतिक्रमः। बध कर अक्लिष्ट कर्मा श्री रामचंद्र पहले ही मर्यादा भंग कर चुके हैं, तो तुम ही बतलाओ कि वास्तव में श्री रामचंद्र का इसमें क्या दोष है? यस्य तुम लोकनाथस्य भार्यां हृत्वा गमिष्यसि क्षिप्रं विसृज्य वैदेहीं मां त्वां घोरेण चक्षुषा दहे हद्दन भूतेन वित्रमिन्द्रासनिर्यथा सर्पमासे विसंबद्ध्वा वस्त्रान्ते नावबुध्यसे। जो तुम उन लोकनाथ की भार्या होकर लिए जाते हो, हे रावण, तुम तुरंत सीता को छोड़ दो, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर को भस्म किया था, उसी प्रकार कहीं श्री राम तुझे भी अपने अग्नितुल्य नेत्र से भस्म कर डालें। अरे रावण, महाविषैले सर्प को आंवले में बांध कर भी तू नहीं चेतना, तुम्हें चेत नहीं हुई। ग्रीवायां प्रतिमुक्तं च कालपांसं न पश्यसि सभार सौम्य भर्तव्यो यो नरम नावसादयेत्। तुम गले में काल का फंदा लगाकर भी आंख से नहीं देखते। हे सौम्य, बोझ उतना ही उठाना चाहिए जितने से स्वयं दब जाना न पड़े। ज्यादा उठा लोगे तो तदन्नपि भोक्तव्यं जीर्यते यद नामयं यत्कृत्वा न भवेत् धर्मो न कीर्तिर्न यशो शरीरस्य भवेत् स्वदः कतस्कर्म समाचरेत् खष्टिवर्ष सहस्राणि मम जातस्य रावण। यही अन्न खाना चाहिए, साथ वही अन्न खाना चाहिए जो किसी प्रकार के रोग को उत्पन्न न करे, वो पच जाए। जिस कार्य के करने में न तो पुण्य ही होता है और न संसार में कीर्ति और यश ही फैलता है, बल्कि जिसके करने से शरीर को क्लेश हो, ऐसे कर्म को कौन समझदार पुरुष करेगा? हे रावण, मुझे उत्पन्न हुए 60,000 वर्ष बीत चुके हुए। 60,000 वर्ष का रहन वह समय जटायु। राजा दशरथ के मित्र रहे, उतने उम्र उनकर रही, उतने उनहु कर रही। पितृपैतामहं राजं यथा बदन स्थित वृद्धो हम त्वं युवा धर्मी ससरः कवचीरथी। और मैं अपने बाप दादों के परंपरागत प्राप्त राज्य का पालन यथावत करता हूँ। यद्यप मैं बूढ़ा हूँ और तुम युवा हो, रथ पर सवार हो, कवचधारी हो और धनुष बाण लिए हो। तथाप्यादाय वैदेहीं कुशली न गमिष्यसि न शक्तस्त्वं बलार्धर्तुं वैदेहीं मम पश्यत। तथापि तुम सीता को लेकर यहाँ से कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। मेरी आंखों के सामने तुम बरजोरी सीता को नहीं ले जा सकते। हेतु युक्तैर्धुमां वेदश्रुतमिव युद्धस्य यदि शूरोषि मुहूर्तम तिष्ठ रावण। जैसे किसी वेद वेत्ता के सामने कोई तर्क शास्त्री वेद के मंत्रों का अनुचित
अर्थ नहीं कर सकता। हे रावण, यह तुझे शूरवीर होने का दावा है तो 2 घड़ी यहाँ रुककर मुझसे युद्ध कर। धन्य है जटायु। शैष्य से हतो भूमौ यथा पूर्वम खरस्तथा अस्क संयुगे येन निहता दैत्य दानवा। फिर देखना कि मैं तुझे मारकर पृथ्वी पर उसी प्रकार लिटाता हूँ कि नहीं जिस प्रकार पहले खर मरकर पृथ्वी पर लौट चुका है। हे रावण, जिन्होंने अनेक बार युद्ध में दैत्य और दानवों को मारा है। न चिरांचिरवासास्त्वां रामो युधि वधिष्यति किम नु शक्यं मया कर्तुं गतौ दूरम निता नृपात्मजौ। वे चीरधारी श्री राम संग्राम में क्या तेरा वध करने में देर लगावेंगे? मैं क्या करूं? वे दोनों राजकुमार वन में दूर निकल गए हैं। क्षिप्रम त्वं नश्यसे नीच तयोर्भीतो न संशयः नहि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्। सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिखीं प्रियाम् अवश्यं तु मया कार्यं प्रियं तस्य महात्मनः। जीवितेनामपि रामस्य तथा दशरथस्य च तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तं पश्य रावण। हे नीच, तू भी उनसे डरकर निसंदेह शीघ्र मारा जाएगा, किंतु मेरे जीते जी तू तो कमल नयनी श्री राम की प्यारी पटरानी सीता को नहीं ले जाने पावेगा, क्योंकि मैं तो उन महात्मा श्री राम की और दशरथ की भलाई जान देकर भी अवश्य करूंगा। हे दशग्रीव रावण, खड़ा रह मुहूर्त भर में युद्धातिथ्यं प्रदर्श्यामि यथा प्राणम निशाचर वृत्तादिव फलम त्वाम तु पातये अमृतोत्तमात्। हे निशाचर, मैं तेरा अपने बल के अनुरूप युद्धोचित आतिथ्य कर, युद्ध के द्वारा आतिथ्य कर, सत्कार कर पके फल की तरह तुझे उसी उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे थे जटायु। कैसे सीता के हरे सही रावण कैसे हरे से जति के वेश में आए रहा। बड़ी वार्ता भई है। हाँ, तब और का बड़ी पकड़ के हाथ झोंटी पकड़ के बैठाए ले से रथ पर और का जबरदस्ती तो बैठो ना कुछ नहीं हमें नहीं दे हनी। केवल आतिथ्य सत्कार के लिए पहले जल्द ही पहले आपन गोत्र बताइन है, पर रावण के कुल पूछिन है तो रावण कुल बताई दे सुहु आपन को। तब सीता घबरानी है कि राक्षस राज रावण है। लेकिन अभी तो फिर अभी अब करे बाल लक्ष्मण के ध्यान दे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल गंध सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। रटले रसनायरु नाम हरि कल प्रातः जाने खिली न खिली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा विसर्जन होत हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आई हूँ
सोतः करहूँ पयान। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में कछुआद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। धर्म नयर्थ न काम रुचि गति न चहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद यह वरदान नयन। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने गुरु गोविंद की जय। समस्त पितरों की जय, माता पिता की जय। धर्म की जय, धर्म की जय। अधर्म का नाश, अधर्म का नाश। प्राणियों में सद्भावना हो।